नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका सभी का आपके और अपने YouTube चैनल कृष्ण मुरारी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम कपिल दीक्षित है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। देखिए भैया, कैलेंडर क्या होता है बहुत। और आपको एक चीज और बता दूं मैं, कैलेंडर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब समझने योग्य चैप्टर है। इसको क्या है, बड़े मजे के साथ पढ़ेंगे, हंसते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए। चलो भैया शुरुआत करते हैं। देखो कैलेंडर भैया, कैलेंडर क्या है? कैलेंडर के माध्यम से हमें दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष के बारे में ज्ञान होता है। सबके घर में कैलेंडर होता है भैया, आपको पता ही है। हम कैलेंडर में क्या देखते हैं? कैलेंडर में हम भैया तारीख, महीना, दिन, आज कौन सा दिन है। मम्मी ने पूछा कि भैया बताइए आज कौन सा दिन है, हमें नहीं पता रहता। अब तो वैसे फोन चल गए हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी हम कैलेंडर के माध्यम से दिन, महीने का पता लगाते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले क्या आता है भैया? दिन। दिन दिन के बाद में क्या आता है भैया? सप्ताह। सप्ताह के बाद में क्या आता है भैया? महीना। महीने के बाद में क्या आती है? वर्ष। देखिए भैया, दिन अगर एक से ज्यादा दिनों को मिला दिया जाए, मतलब 7 दिन, तो दिन से क्या प्राप्त होता है हमें? सप्ताह। और सप्ताहों को जोड़ दिया जाए तो सप्ताह से क्या प्राप्त होता है? महीना। और महीने को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? एक वर्ष। दिनों को जोड़कर सप्ताह बनता है, सप्ताहों को जोड़कर महीना, और महीनों को जोड़कर हमें क्या प्राप्त होता है? वर्ष प्राप्त होती है भैया। अब देखते हैं भैया, हम वर्ष को समझते हैं। सबसे पहले वर्ष। वर्ष भैया कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है साधारण वर्ष, एक होती है भैया क्या? लीप वर्ष। एक क्या होती है? साधारण वर्ष होती है, और एक क्या होती है? लीप वर्ष होती है भैया, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या है? हमें प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में एक लीप वर्ष प्राप्त होती है। और लीप वर्ष किसे कहते हैं भैया? लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष में फरवरी 29 की होती है, 29 दिन की फरवरी होती है, वो हमें लीप वर्ष होती है। गांव की भाषा में बोलते हैं लौंद। लौंद को महीना फरवरी 29 तारीख की होती है। तो ठीक है भैया, समझते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब भैया हमें पता है साधारण वर्ष में कितने दिन होती है? 365 दिन। कितने? 365 डेज। और लीप वर्ष में फरवरी कितने की पड़ती है? 29 की। इसमें कितने की पड़ती है? 28 की। तो उसमें एक दिन प्लस हो जाता है। एक दिन क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसमें एक दिन प्लस हो जाता है। वो दिन कौन सा होता है? फरवरी की। फरवरी की जो 29 तारीख होती है, 29वां दिन होता है, वो इसमें जुड़ जाता है। और हमें पता चल जाता है कि एक दिन जोड़ने के बाद में क्या लीप वर्ष प्राप्त होती है। वो एक दिन कौन सा होता है? फरवरी का। अच्छा भैया, इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखते हैं हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करेंगे हम भैया। इसको साफ कर देते हैं इतना, फिर उसके बाद में पहचान करना सीखते हैं। अब देखते हैं भैया, हम क्या करेंगे। हमें क्या करना है? उसने हमसे बोला 2022, बताइए लीप वर्ष है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे भैया? लीप वर्ष है या नहीं, इसमें हम 4 से भाग दे के देखेंगे। अब बताओ भैया, हम 2022 में क्या 4 से भाग देंगे? नहीं। जो 4 होता है ना, 4, 4 की जो विभाजकता होती है, विभाज्य करने का जो अर्थ होता है, मतलब होता है, तो हम क्या करते हैं? 4 की जो विभाजकता होती है वो कहती है, देखिए भैया, 4 की विभाजकता का नियम ये कहती है किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं,
तो वो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। भैया हम क्या करेंगे, लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करने के लिए जो वर्ष होगी उसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देके देखेंगे। अगर भाग पूरी तरह से जाता है, मतलब जो पीछे के 2 अंक होंगे वो पूर्णतः 4 से विभक्त होते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सी है, वो भैया लीप वर्ष है। अगर उसमें भाग नहीं जा रहा हो तो हम समझ जाएंगे वो कौन सी वर्ष है, वो साधारण वर्ष है। तो भैया हम क्या करेंगे, जो आखिरी के 2 अंक है ना उसमें 4 का भाग देके देखेंगे। अगर उसमें पूर्णतः, मैंने बताया 4 की विभाजकता का नियम, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं तो वो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। हमने बोला 2022, तो भैया पीछे के 2 डिजिट 22 में हम 4 का भाग देके देखेंगे। अगर वो पूर्णतः भाग जा रहा है, पूर्णतः वो संख्या विभक्त हो रही है, तो समझ जाइए कि वो लीप वर्ष है। तो भैया हमने देखा, हमसे पूछा 2022 ये बताइए कौन सी वर्ष है, तो भैया हमने देखा कि 4 से 22 में भाग दिया तो 2 कितना आया, शेषफल। इसका मतलब भैया 2 शेष आया, तो कौन सी वर्ष होगी ये साधारण वर्ष होगी, साधारण वर्ष होगी। अगर भैया उसने पूछ लिया हमसे, बताइए कि 2024 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो भैया इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। और हमने आपको बताया कि अंतिम 2 अंक है ना, 2 डिजिट है, उनमें भाग देके देखेंगे। 24 भैया पूर्णतः 0 शेषफल आया, तो ये कौन सी होगी, लीप वर्ष। भैया उम्मीद करता हूं साधारण वर्ष और लीप वर्ष में आपको अंतर पता चला होगा। इसको साफ करते हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट देखते हैं। भैया अगर उसने पूछ लिया, बताइए 1952 में 2-3 संख्या आपके लिए मतलब वर्ष लिख देता हूं, 1952, उसके बाद में लिख देते हैं 2023, उसके बाद में लिख देते हैं भैया 2023, 2005, 2004। बताइए भैया कौन सी साधारण वर्ष है, कौन सी लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया कि इन संख्याओं में 4 का भाग देके देखेंगे। क्या देखेंगे, 4 का भाग देके देखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अगर 4 का भाग पूर्णतः जाता है इस संख्या में तो वो लीप वर्ष होगी, और नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष होगी। तो मैंने भैया आपको बताया कि हम 4 का भाग देने के लिए 4 की विभाजकता क्या कहती है, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो रहे होते हैं, तो वो पूर्णतः कट जाएगी। तो भैया देखते हैं, इसमें 4 का भाग दिया हमने, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, पूर्णतः विभक्त हो गई। इसका मतलब 1952 क्या होगी, एक लीप वर्ष होगी। क्या होगी, एक लीप वर्ष होगी। ठीक है भैया, हमने 4 का भाग 23 में देखा 6 चौक 24 नहीं भैया, और 5 का 20 नहीं जा रहा है, इसलिए साधारण वर्ष होगी, साधारण वर्ष होगी। अब भैया 2005 की बात करते हैं। 2005 का मतलब 2 डिजिट की बात करी थी, 0 और 5 में भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, इसलिए भैया 2005 क्या होगी, साधारण वर्ष होगी। उसके बाद में भैया 2004 की बात करते हैं, पिछले 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे तो ये पूर्णतः चला जाएगा, इसका मतलब ये कौन सी होगी, लीप वर्ष होगी। तो भैया मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर जानना ज्ञात हुआ होगा। अब भैया हम देखते हैं, अगर उसने हमसे पूछ लिया कि बताइए 2000 लीप वर्ष होगी या साधारण वर्ष होगी, तो भैया हम क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे 4 से भाग देके 4 पंजे 20 पूर्णतः भाग चला गया, ये भैया लीप वर्ष होगी, नहीं। ये भैया क्या है ना, ये शताब्दी वर्ष किस में आ जाती है, इसको साफ करते हैं फिर समझते हैं। उसने बोला 2000, बताइए 2000 एक साधारण वर्ष होगी या लीप वर्ष होगी, तो भैया ये क्या है ना, शताब्दी, 100, 200, 300, 400, 500, ये शताब्दी वर्ष होती है, ताकि ये लीप वर्ष साधारण वर्ष बोलेंगे, ये होती है शताब्दी वर्ष। जहां भी आपको शताब्दी वर्ष दिखती है तो हम 4 की जगह वहां 400 से भाग देके देखेंगे भैया, 400 से भाग देंगे शताब्दी वर्ष में, तो भैया ये अपवाद में आ जाती है। क्या आ जाती है, अपवाद। यहां हम क्या करेंगे भैया,
4 की जगह पे 400 तो देंगे, 400 से ये 2000 पूर्व तक कट जाता है, तो ये भैया शताब्दी वर्ष तो होगी, ये शताब्दी वर्ष तो होगी, उसके साथ साथ में लीप वर्ष भी होगी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। कहने का मतलब क्या है, अगर शताब्दी वर्ष है, कोई भी शताब्दी वर्ष अगर आपके सामने आती है और वो पूछता है बताइए साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो हम भैया क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि 2000 शताब्दी वर्ष तो है, 2000 शताब्दी वर्ष होने के साथ साथ में लीप वर्ष भी है। और लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम उनमें क्या करते थे, 4 का भाग देकर देखते थे, और शताब्दी वर्ष जो भी होगी ना उसमें हम क्या करेंगे, 400 का भाग देके देखेंगे। ठीक है भैया। उसने बोला हमसे बताइए 1900 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो भैया हमने 4 का भाग दिया इसमें, 400 का सॉरी, तो देखा हमने 4 चक 16, 300 शेष फल बचता है, तो ये भैया कौन सी वर्ष हो जाएगी, ये साधारण वर्ष हो जाएगी। अगर भैया ठीक है समझ पा रहे हैं ना, उसने पूछा बताइए 1200, तो भैया 1200 के साथ साथ 400 का भाग दिया, पूर्णतः चला जाएगा। शताब्दी वर्ष तो है, शताब्दी वर्ष के साथ साथ कौन सी होगी, लीप वर्ष। भैया समझिए, इसके बाद में आगे चलते हैं और देखते हैं और आसान तरीके से। अब देखते हैं भैया, अब वो हमसे पूछ लेता है कि बताइए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। भैया वो पूछ लेता हमसे 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो मैंने भैया आपको बताया था हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 100 लिखेंगे, 100 लिखने के बाद में क्या करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड करना बताया था मैंने आपको। 4 से डिवाइड करने के बाद में क्या होगा भैया, हमने पाया कितनी बार भाग गया, 25 चौका 100, तो 4 से भाग करके देखते थे, जितनी बार भाग जाता था पूर्णतः उतनी ही कितनी क्या होती थी, लीप वर्ष होती थी। तो भैया आप लोग ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 25, बी 23, सी ऑप्शन 22, डी ऑप्शन 24, तो बताइए भैया कितनी होंगी। तो भैया हम क्या करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उसने पूछा 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो भैया हम क्या करते हैं, सीधा 4 से भाग दे के देखते हैं और 25 आंसर आ जाता है, और पहला ऑप्शन वो 25 देता है, हम इसी को क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। लेकिन भैया क्या ये सही है, हम इसको समझेंगे क्या ये सही है, नहीं भैया ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, जिन भी वर्षों के पीछे 2 जीरो आ जाएं, जिन भी वर्षों के पीछे 2 जीरो आ जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि वो वर्ष तो है, वो शताब्दी वर्ष भी है। क्या है, वो वर्ष के साथ साथ शताब्दी वर्ष भी है। तो भैया क्या हम बताइए, आप ही बताइए, क्या हम 100वीं जो 100वीं वर्ष है इसको वर्ष में इंक्लूड करेंगे, नहीं, हम इसको शताब्दी वर्ष में इंक्लूड करेंगे। तो भैया जो ये 25वीं निकल के आई है ना, ये 100 निकल के आई है, 100वीं है, तो नहीं भैया हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो शताब्दी वर्ष है। उसने पूछा है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, हमें शताब्दी वर्ष इंक्लूड नहीं करनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे और हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 24। ये 24 हमारा सही उत्तर होगा। इसलिए हम 25 को ना टिक करते हुए भैया क्या करेंगे, 24 को टिक करेंगे, और ये ही हमारा सही आंसर होगा। चलो भैया इसको समझ लिया आपने, आगे फिर समझते हैं, इसको साफ कर देते हैं। भैया वो हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 200 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद हमने क्या पाया कि 4 पंजे 20, 50। तो भैया हमने पाया कि 100 वर्षों में 25 थे, तो 200 में हमारे 50 हो जाएंगे। और फिर देखते हैं भैया, आपको दे देते हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 25, 50, 48, 49।
48, 50, 49 हो गए भैया। देखते हैं इसमें क्या होगा सही आंसर। अब देखिएगा भैया, हमने पाया इसका आंसर 50 और आपने देखा कि 200 वर्षों में 4 से भाग देने के बाद 50 लीप वर्ष होंगे। आप देखते ही टिक कर देंगे 50 को, लेकिन भैया क्या ये सही आंसर होगा? हम देखते हैं ये सही है गलत है। तो भैया हमने देखा कि जो 100 और 2 से मैंने आपको बताया 100, 200, 300 जो भी है ये शताब्दी वर्ष होती है। तो हमने देखा कि 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक कितनी शताब्दी वर्ष आई इसमें? तो भैया ये 50 जो लीप वर्ष आ रही है, क्या इसमें 100 और 200 दोनों शामिल की गई हैं? हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल शामिल की गई है, लेकिन वो तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष नहीं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष को हमें नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे भैया, 50 में से 100 और 200 वाली दो माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 48। 48। अब भैया आपने कहा कि 100 में 4 से भाग जा रहा है, 200 में भी 4 से भाग जा रहा है, तो आप माइनस क्यों कर रहे हैं? तो भैया मैंने आपको बताया था कि 100, 200 इनमें क्या करेंगे हम, जो शताब्दी वर्ष है वो उसमें 4 से नहीं 400 से भाग देके देखेंगे। क्या भैया 100 में 4 से का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, लीप वर्ष नहीं होगी। भैया फिर 200 को चेक करते हैं। क्या भैया 200 में 4 से भाग देंगे या 400 से भाग देंगे, क्योंकि 200 शताब्दी वर्ष है। क्या भैया 200 400 से पूर्णतः विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है, इसीलिए भैया ये लीप वर्ष नहीं है। ये 100 और 200 वाली है, जो 2 माइनस की है वो यहीं से माइनस की है। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हमें भैया क्या प्राप्त हुआ? 48। तो भैया 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो भैया ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी समझ में ये बात आई होगी। और भैया इसको साफ करते हैं हम, उसके बाद में आगे देखते हैं भैया कि आगे क्या पूछ सकता है हमसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भैया उसने हमसे पूछ लिया, चलो उसने हमसे पूछ लिया, बताइए कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो भैया हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम ये रहेगा, सर्वप्रथम हम 400 को लिखेंगे, 400 में 4 का भाग देंगे और हमें प्राप्त होगा क्या? 100। और हम क्या करेंगे, 100 देखते ही ऑप्शन सबसे पहले ए 100 पर होगा, बी 99, सी 98 और डी 97। तो भैया हम क्या करेंगे, हमने 400 में 4 से भाग दिया। आपका दिमाग तुरंत दौड़ेगा और आप क्या सोचेंगे कि भैया ने बताया कि 400 में 4 से डिवाइड कर दो, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जितनी बार भाग चला जाता है वही क्या है, लीप वर्ष निकल के आती है। तो आपने क्या किया, 400 में 4 से भाग दे दिया और 100 बार पूर्णतः चले गया। तो आप कहे क्या क्या कहेंगे, 100 लीप वर्ष होगी। क्या भैया ये सही बात है? नहीं, इसको देखते हैं हम सही है या गलत है। तो भैया हमने आपको बताया ये 100 टोटल निकल के आएंगे। तो भैया इसमें शताब्दी वर्ष कितनी थे? भैया एक 100 शताब्दी वर्ष होगी, इसमें एक 200 भी होगी, एक 300 भी आई होगी, उसके बाद में भैया 400 आई होगी। तो भैया आप ही बताइए क्या इसमें कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है? तो हमारा काम क्या था, हम चेक करते थे 400 से डिवाइड करके। शताब्दी वर्षों में हम कितने का भाग देते थे? 400 का। तो भैया हमने देखा ये नहीं है, भैया इसमें भाग नहीं जा रहा है, नहीं है भैया। 300 में 400 का भाग जा रहा है, नहीं है। हाँ ये प्राप्त हो गया। 400 में 400 का एक बार भाग चले जाएगा। तो भैया जो 400वीं शताब्दी वर्ष होगी, क्या वो लीप वर्ष होगी? जी भैया, 400 शताब्दी वर्ष के साथ साथ लीप वर्ष भी होगी। तो भैया हम क्या करेंगे, ये तो लीप वर्ष है और इसमें इंक्लूड भी है। तो भैया क्या हम इसमें से 4 माइनस करेंगे? नहीं, हम जो 100 है ना, 100 में से 1, 2, 3 जो लीप वर्ष नहीं है वो माइनस कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा भैया? हमें प्राप्त होगा 97। तो भैया 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। तो भैया ऐसा नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन देखते ही 100 टिक कर देंगे, नहीं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद थोड़ा समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद में प्राप्त होगा क्या? 97। तो भैया 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97, ना कि 100। चलो भैया इतना उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। ये हमारी बेसिक बातें चल रही हैं आज के टॉपिक पर। कैलेंडर टॉपिक है और जो पहली क्लास है इसमें हम क्या समझ रहे हैं, कैलेंडर का बेसिक समझ रहे हैं। बेसिक क्या होता है?
अब भैया वो पूछ सकता है हमसे, बताइए एक बार 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 50 वर्ष में लीप वर्ष, तो भैया 50 वर्ष में कितने बार है? भैया हम क्या करेंगे, यहाँ शेष फल बचता है वो नहीं, इसमें भाग दे के देखेंगे कि कितनी बार पूर्ण भाग जा रहा है। तो 4 से 12 चक 48, तो भैया लीप वर्ष कितने निकल के आएंगे? 12 लीप वर्ष। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट समझते हैं, इसको साफ करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपकी में। अब भैया हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे, अब भैया आप समझ गए ना लीप वर्ष निकालना। अब उसके बाद में एक शब्द आता है विषम। अब भैया हम विषम दिन निकालना सीखेंगे। कैलेंडर में इसका बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब क्या कहें, महत्वपूर्ण योगदान रहा है विशेष दिन का। तो भैया दिए दिनों में सप्ताह में बदलने के बाद जितने भी दिन शेष आ जाए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेष विषम दिन कहते हैं। तो भैया विषम दिन के लिए क्या करते हैं आपको पता होगी कि देखो, शुरुआत करते हैं सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, रवि के बाद फिर वापस आ जाता है क्या? सोम। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7, आपने देखा होगा कि 7 दिन के बाद कोई सा भी दिन ले लीजिएगा कि रविवार से स्टार्टिंग करते हैं तो 7 दिन के बाद में क्या वही दिन हमें प्राप्त होता है वापस। भैया हमने देखा सोमवार, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, रवि के बाद में क्या? सोमवार आ जाता है। स्टार्टिंग करते हैं मंगल से, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम, उसके बाद में भी मंगल आ जाता है। भैया कहीं से भी स्टार्टिंग कर लो, उसके बाद आकर रुकोगे तो 7 दिन के बाद में क्या वही दिन रिपीट होगा। तो भैया विषम दिन का क्या योगदान है? हमसे पूछता है वो 50 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? 50 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? तो भैया हम क्या करेंगे विषम दिन निकालने के लिए? हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष का ज्ञान करने के लिए 4 से डिवाइड करते थे, और भैया हम विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 का भाग दे के देख लेंगे। भैया 7 का भाग देने के बाद में जितना भी शेषफल बचेगा वही क्या कहलाएगा? विषम दिन। तो भैया हमने 50 में 7 का भाग दिया, 7 7 49, शेषफल कितना बचा? 1 शेष। तो भैया जो 1 होगा ना यही क्या होगा? ऑड, ऑड डे, जिसको हम बोलते हैं विषम दिन। समझ में आया होगा कि हम विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? विषम दिन निकालने के लिए हम 7 का भाग दे के देख लेंगे, और भाग देने के बाद में जितना भी शेषफल बचेगा ना वही हमारे क्या होंगे? विषम दिन होंगे। तो भैया अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होता है। उसने पूछा कि 16 दिन में कितने विषम दिन होंगे। वो भैया कुछ भी पूछ सकता है हमसे, जरूरी नहीं है कि 16 ही पूछे। बताइए, उसने पूछा 16 दिन में, 16 डेज में ऑड डेज। तो भैया हम क्या करेंगे? 16 में डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14 बराबर 2 शेषफल आ जाएगा, 2 शेष, रिमाइंडर कितना आया? 2। तो ये हमारा क्या होगा? ऑड डेज। भैया उसने पूछ लिया हमसे, बताइए 78 में कितने ऑड डेज होंगे? तो भैया 7 एकम 7, तो 7 एकम 7, 11 7 77, शेषफल कितना आया? 1। तो भैया 1 क्या होगा? ऑड डेज। 1 कितना होगा? ऑड डेज। तो भैया उसने पूछ लिया हमसे, बताइए 24 में ऑड डेज। तो भैया 7 या 21 और 3 शेषफल, यही क्या होगा? ऑड डेज। भैया हमसे कुछ भी पूछ ले, हम विषम दिन निकालने के लिए ऑड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, उसके बाद में जो शेषफल आएगा वही हमारे ऑड डेज होंगे। अब भैया नोट पॉइंट करके लिखिएगा, एक सादा वर्ष बराबर एक विषम दिन। नोट,
NOTE नोट, एक साधारण वर्ष में विषम दिन बराबर एक लीप वर्ष में विषम दिन बराबर 2। भैया सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। तो भैया एक साधारण वर्ष में कितने एक विषम दिन होगा। अगर वो लीप वर्ष की बात करता है तो भैया एक लीप वर्ष में क्या विषम दिन 2 होंगे। आपको पता तो होगी कि भैया ये डायरेक्ट आपने एक कैसे बता दिया या 2 कैसे बता दिए। तो हम एक बार देख लेते हैं कि एक साधारण वर्ष में मैंने आपको बताया था कि 365 डेज होते हैं। क्या होते हैं? 365 दिन होते हैं। और मैंने अभी आपको ये भी बता दिया है कि विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं। विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो भैया 7 पत 35, कितना बचा 1, 7 दूनी 14। तो भैया मैंने बताया आपको कि जितना भी भाग देने के बाद शेषफल आता है वही हमारे क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं। तो 7 पत 35, 7 दूनी 14। तो भैया शेषफल कितना बचा 1, हमें प्राप्त हुआ शेष 1। तो एक जो शेष बचेगा वही हमारे लिए क्या होगा, वही हमारे लिए ऑड डेज होगा। ऑड डे क्या होगा 1। तो भैया हमने इसलिए ये नोट पॉइंट करवा के आपको लिखवा दिया है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है। रही बात अब लीप वर्ष की, उसको भी देख लेते हैं कि क्या मैं गलत तो नहीं बता रहा आपको। तो भैया एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। तो 7 से 36 में भाग दिया तो 5 बार जाएगा, कितना 35 हो जाएगा, शेष बचेगा 1। तो यहाँ 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और शेषफल कितना बचेगा 2 शेष बचेगा। तो भैया जो शेष बचता है वही हमारे लिए क्या होता है, वही होता है विषम दिन। वही क्या होता है विषम दिन। तो भैया यहाँ मैंने आपको सीधा लिखवा दिया है कि एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। तो आप इस दोनों पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा। पेपर में सीधा सीधा पूछ लेता है कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, विषम 1, और एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। तो इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है भैया, आपने ये नोट कर लिया, उसके बाद में फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा भैया समझो, अगर उसने पूछ लिया हमसे कि क्वेश्चन आज सोमवार यानी मंडे, आज सोमवार है तो 352 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो भैया आज सोमवार है तो 352 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो भैया हमने लिख लिया आज सोमवार है। उसने पूछा है कि आज सोमवार है तो 352 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो भैया आज सोमवार है, कल मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्या ऐसे हम गिन पाएंगे? क्या ऐसा गिनना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है भैया, कोई भी काम अपॉसिबल नहीं है, सब काम पॉसिबल है। लेकिन क्या हम बताइए इतना कर पाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर करके 352 दिन 352 दिन पर पहुंचने के बाद हमें प्राप्त हो कि कौन सा दिन नहीं। उसी के लिए मैंने आपको बताया था कि विषम दिन का बहुत महत्व है इस चैप्टर में। तो भैया हम क्या करेंगे, जो 352 है ना, इसमें हमें पता है ना कि कोई भी दिन 7 दिन के बाद में रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, 352 में 7 का भाग देके देखेंगे और शेषफल देखेंगे कितना आ रहा है। तो भैया 7 पत 35, तो हमने पाया क्या कि 7 पत 35 शेषफल 2।
शेष 2। तो भैया हम क्या करेंगे कि हम 2 शेष आ रहा है ना, जितना भी शेष आएगा भैया उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो भैया आज सोमवार है तो मंगल और बुध 352 दिन बाद क्या होगा भैया, बुधवार होगा। क्या होगा भैया, 352 दिन बाद बुधवार होगा। अब भैया इसको समझ लो आप, उसके बाद में फिर देखते हैं। भैया उसने पूछा आज रविवार है तो 86 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो भैया आज रविवार है और 86, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। भैया क्या हुआ, 2 शेष फल बचेगा। 2 शेष फल का मतलब क्या होगा, रविवार में 2 प्लस कर देंगे तो सोमवार मंगलवार। क्या आंसर आएगा, मंगलवार आएगा। तो भैया हमसे कुछ भी पूछ सकता है। उसने पूछा कि आज क्या है, शनिवार है। आज शनिवार है तो बताइए कि 152 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो भैया हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 7 दिन के बाद में प्रत्येक दिन क्या होता है, रिपीट होता है। तो 152 डिवाइड बाई 7। तो भैया 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 1, 7 एकम 7 और 5 12। तो भैया क्या बचा, शेष बचा 5। तो मैंने भैया आपको बताया था कि जितना भी शेष बचेगा उस दिन में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो शनिवार के बाद में रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और फिर गुरु, 5 प्लस करने के बाद क्या आएगा, गुरुवार। जैसे हम क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार बोलते हैं। तो भैया क्या आंसर होगा, ये। तो भैया ये बेसिक था और आपकी समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके बाद में भैया हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होंगी। एक बार कोशिश करना दोबारा जानने की। जो भैया न्यू स्टूडेंट हैं उनकी समझ में तो नहीं आ सकता, जो पुराने उनकी समझ में आ रहा होगा। जो भैया हमारे नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए मेरे साथी हैं, वो एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा देखने की कोशिश करें और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आएगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। इससे आगे अगली वीडियो में चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।